मुबारक है वो लोग जिनका मुहाफिज, जिनका बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा और रब का यीशु है। हालेलुया। रबिया शमंत हो गई। काफी दिनों से मेरे दिल में एक बेचैनी थी कि शागिर्दियत के बारे में कुछ बयां करूं, और आज खुदा का दूस ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसको बयां करूं और इस बीज को हर एक जिंदगी में पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। हालेलुया। रबी अशमत हो रही है। आज हम सीखेंगे, मजमून है शागिर्द की खूबियां। ताबेदार शागिर्द कैसा होना चाहिए? किसका शागिर्द? यीशु अल-मसीह का शागिर्द कैसा होना चाहिए? हालेलुया। आइए कलाम खुदा की रोशनी में मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4था बाब उसकी 33 और 34 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं। क्या ही खूबसूरत बात कलाम खुदा में कलम बंद है लिखा है, और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता। हालेलुया। लेकिन हर वक्त में अपने शागिर्दों से सब बातों के बायनी बयां किया करता था। बड़े गौर से इस आयत को सुनिएगा। लेकिन हर वक्त में अपने शागिर्दों के साथ बहुत से बातों के मायने बयान किया करता था। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत। हालेलुया। मेरे अजीजों, लफ्ज़ शागिर्द फारसी जुबान से लिया गया है और इसके मायने हैं शाह के गिर्द में घूमना। क्या मायने है इसके? शाह के गिर्द घूमना। शाह यानी के उस्ताद। लफ्ज़ शागिर्द के मायने है उस शाह के गिर्द घूमना। और आइए इन बातों को हम कुछ पॉइंट्स में सीखते हैं कि एक ताबेदार शागिर्द की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि एक हकीकी शागिर्द, एक ताबेदार शागिर्द अपने उस्ताद के करीब रहता है। क्या ही खूबसूरत बात कलाम खुदा में बुजुर्ग मरकज़ बयां करते हैं कि वो शागिर्द जो अपने उस्ताद के करीब रहते हैं, वो शागिर्द जो अपने उस्ताद की ताबेदारी करते हुए हर वक्त उसके लपटे जिगर बनकर रहते, वो शागिर्द जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। और नेक उस्ताद कौन है? मेरा और आपका मसीह। हालेलुया। कलाम खुदा में जो हमने आयत को पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु अल-मसीह जब हजूम में मुनादी कर रहे होते थे तब बहुत सी बातों को तमसील में बयां किया करते थे। मेरा और आपका यीशु जब फकी फरीसियों के साथ होता था तो उनके लेवल की तालीम देता, जब सादों के साथ होता था तो सादी तालीम देता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वो शागिर्द जो उसके करीब रहते थे, जो अपने आका के, अपने उस्ताद से मोहब्बत करते थे और हर वक्त सीखने की कोशिश करते थे, लगते जिगर बनकर रहते थे। कलाम बताता है, तारीख बताती है, वो जब तन्हाई में होते थे वो खुदा यीशु के करीब जाकर बैठ जाते थे
اور کہتے تھے اے خداوند وہ تمثیل جو تو نے بیان کی تھی، وہ باتیں جو تو ان فقی فریسیوں سے کر رہا تھا، وہ باتیں تو جو ہجوم میں کر رہا تھا، ہمیں کچھ سمجھنا ہے۔ اے خداوند ہمیں سکھا اس تمثیل کا کیا مطلب تھا۔ تو استفادہ، فائدہ، بینیفٹ اور مکاشفات کا خزانہ وہ شاگرد لے جاتے تھے جو اس کے قریب ہوتے تھے۔ کلام خدا فرماتا ہے خدا یسوع المسیح ان شاگردوں کے جو اس کے ساتھ رہتے تھے ان تمثیلوں کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا، اس کلام کے موتیوں کو سادہ الفاظ میں اپنے شاگردوں کی زندگیوں میں پروتا تھا۔ کلام خدا اس حوالہ میں تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں حقیقی شاگرد تبھی بننا ہے، تبھی ہم حقیقی شاگرد کہلوا سکتے ہیں جب ہم اپنے یسوع المسیح جو کہ ہمارا نہ صرف دوست ہے، نہ صرف بھائی ہے، بلکہ ہمارا ایک مضبوط استاد ہے، جب ہم اپنے یسوع المسیح کی تابعداری میں اس سے جڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں اس طریقے سے تھام لیتے ہیں، جب ہم اس کلام کو پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اے استاد، اے نیک استاد، اے میرے یسوع، میں تیری تابعداری کرتے ہوئے تجھے اپنے گلے سے لگاتا ہوں، مجھے سکھا جو میں پڑھتا ہوں، مجھے سکھا کیا اس کی مکاشفات ہیں۔ خداوند اس کلام کو سادہ الفاظ میں آپ کی زندگیوں میں پروئے گا، لیکن کبھی میرے دوستوں، تبھی میرے بہنوں، تبھی میرے بھائیوں، جب ہم اپنے استاد کے لہتے جگر بن جائیں گے، جب ہم اپنے استاد کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، جب ہم اپنے استاد کی تابعداری کریں گے۔ باتوں سے استاد نہیں بنتے یا باتوں سے شاگرد نہیں بنتے، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تابعداری کرنی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹریک سے ڈی ٹریک نہیں ہونا ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے استاد کی باتیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کڑوی دعائی ہی حقیقت میں ہمیں شفا دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے کلام خدا تقاضا کرتا ہے، خواہ زمین پر خواہ آسمان پر، آپ کا جو استاد ہے سب سے بڑا استاد یسوع ہے، اور یسوع جو زمین پر آپ کو روحانی باپ بھی عطا کرتا ہے، اس کی تابعداری کیجئے، اس کے قریب لیجئے، اس کی باتوں کو توجہ سے سنیے۔ ہاللیلویہ! تو پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ حقیقی شاگرد اپنے استاد کے قریب رہتا ہے۔ ہاللیلویہ! سیکنڈ پوائنٹ، حقیقی شاگرد اپنی استاد کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے یسایا کی کتاب 50 باب 4 سے 5 آیات مقدس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بزرگی یسایا فرماتے ہیں خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے مندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرے کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا وہ شاگرد جو اپنے استاد کی باتوں کو توجہ سے سن رہا ہوتا ہے، جب استاد بات کر رہا ہوتا ہے اس کی خیالات میں، اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہوتی، کیونکہ جو استاد بات کر رہا ہوتا ہے وہ فضول کچھ نہیں سمجھاتا، وہ جانتا ہے مجھے خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے، میں نے جن موتیوں کو پرونا ہے وہ ذمہ داری مجھے یسوع المسیح نے دی ہے جو میرا نیک اور
मुकम्मल और कामिल उस्ताद है, जो मेरा बचाने वाला है, जो मेरा मोहकम कीदा है, जिसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि जाओ सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा। जब कोई भी खादम है वो आपका अच्छा उस्ताद है, जब कलाम सुना रहा होता है, जब इस कलाम को आपके आगे पेश कर रहा होता है, याद रखिएगा वो अल्फाज उसके नहीं होते। इस डाइस पर खड़े होकर आप 2 मिनट नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जो उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनता है, जो एक काहिन की बातों को तवज्जो से सुनता है, उन बातों को जो वो कलाम के मुताबिक कर रहा है, वो शागिर्द रूहानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर कभी भी नहीं गिरता, बल्कि ग्रोथ करता है, बढ़ता है। कलाम खुदा में लिखा है बस तुम उसके फलों से तुम उसको पहचान लोगे। लेकिन वो शागिर्द जो उसका उस्ताद बातें कर रहा है, कलाम की बातें समझा रहा है, तरबियत की बातें समझा रहा है, चर्च में वो खिदमत कर रहा है, ऐसे खादम वो कलाम के बीच को बो रहा है, ऐसे शागिर्द हम बैठे भी हैं, लेकिन एक कान हमारा खादम की तरफ है, एक कान हमारा बाकी टेंशनों की तरफ है, जो शैतान कह रहा है यार जल्दी करो, घर में कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हांडी भी पकानी नहीं, वो भी करना है, हांडी दी भी टेंशन है, और मैं उत्ते मैकेनिक को मोटरसाइकिल भी सही कराना है, वो दी भी टेंशन है, नाल खादम दी गल्लां भी खिचड़ी बन जाएगी, कोई गल समझ नहीं आएगी। मुबारक है वो लोग जो खुदा की बातों को तवज्जो से सुनते हैं और उन्हें अपने दिलों में लेते हैं। जो लेते हैं वो फल लाते हैं, जो नहीं लेते बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनता है। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद से सीखता है। हालेलुया। आइए इसमें कुछ 2 वाला जात है। सबसे पहले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 11वां बाब 29 आयत मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। ओह हालेलुया। हमारा उस्ताद, हमारा बचाने वाला यस्सु अल मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तुम्हारी जाने आराम आएंगे। हालेलुया। क्या ही खुद उस्ताद की मोहब्बत है, क्या ही उस्ताद का लेवल है, क्या ही मेरे और आपके बचाने वाले यस्सु अल मसीह का लेवल है। वो कहता है मेरे से इख्तियारात ले लो, मेरे से पाखरू की मामूरी ले लो, मेरे पास कसरत से है, मैं इनका बनाने वाला हूँ, मुझसे ले लो, मुझसे हिकमत ले लो, मुझसे कुव्वत ले लो। मुझसे बातें कर लो, मेरी सुन लो। रबी का शंखा मेरा से, और जो यस्सु को अपनी जिंदगी में ले लेता है, जो उस्ताद को अपनी जिंदगी में ले लेता है, उसे अपना भाई बना लेता है, उसे अपना दोस्त बना लेता है, परेशान होता है तो दोस्तों की तरह उससे बातें करता है, वो दोस्तों की तरह समझाता है, भाइयों की तरह बातें करता है, वो भाइयों की तरह समझाता है। और जब यस्सु के साथ हम ऐसे बात करना चाहते हैं तो कलाम में लिखा है जो कुछ तुम यस्सु के नाम से बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। यस्सु बाप को इल्तिजा करता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा शागिर्द मुझसे ये सीखना चाहता है, मुझसे ये मांगना चाहता है, तो बाप कहता है तुझे मैंने इख्तियार दिया है, दे दे इसको। हालेलुया। और आगे पहला पतरस 2:21 में लिखा है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दिए गया है।
ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। हालेलुया। मेरे अजीजों, दुनिया में रहते हुए हम शागिर्द बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, रूहानी तौर पर भी बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहले मैंने बयान किया है, कुछ सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है। कलाम खुदा में लिखा है, गेहूं का दाना जब तक मर के खत्म नहीं हो जाता फल नहीं लाता। कलाम खुदा में लिखा है, वो शागिर्द जो अपने उस्ताद से सीखता है, बातों को तवज्जो से सुनता है, करीब रहता है, ताबेदारी करता है, मोहब्बत करता है, उसे अनमोल खजाना समझता है, उसकी जिंदगी से आप देखेंगे कि उसके अंदर से मसीह की झलक नजर आ रही है। क्योंकि एक नेचुरल सी बात है, जो उस्ताद में है वो शागिर्द में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो दावत दे रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे से ले लो, मैं हाकम हूँ, मैं हालक हूँ, मैं भराने वाला हूँ, ले लो मुझसे। तुम मेरे फर्जंद हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम्हें मैं बचाने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, मैंने जान का फिदिया दिया है, मैंने लहू की आखिरी बूंद भी तुम्हारे लिए बहा दी है। ले लो, और भी कुछ ले लो, मैं ताबेदार हूँ। वो चाहता है कि हम उससे सीखें। ये तभी मुमकिन है जब हम मसीह की मानद बने। जिस तरह बुजुर्ग पौलुस कहता है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद हूँ। ये तभी मुमकिन है जब हम इस अनमोल खजाने की ताबेदारी करते हैं, इस पर लिखे हुए हुक्मों को अपनी जिंदगी में लेते हैं और उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। तुम होंठों से तो मेरा इकरार करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। तुम खुदावंद खुदा तो कहते हो, लेकिन मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। मुबारक है वो लोग जो मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उसे अपना उस्ताद मानते हैं और मसीह की मानित मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। वो अपने उस्ताद की मानित अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहते हैं, क्योंकि हम बरकत के फर्जंद हैं। हम इस दुनिया में नूर बनाकर भेजे गए हैं, हम ज़मीन का नमक हैं। हम जिसकी जिंदगी में जाते हैं लज़्ज़त बन जाती है। ये तभी मुमकिन है जब ताबेदारी से, वफादारी से मसीह के शागिर्द बन जाएंगे, जब अपने उस्ताद की ताबेदारी करेंगे, जब उससे सीखेंगे। लेकिन आज के शागिर्द सीखना चाहते हैं, उस्ताद कहता है, बेटा आ जाओ सीख लो, आज वक्त नहीं, कल कर लो। उस्ताद ने पीछे लाया होता है। मेरे अजीजों, वो शागिर्द जो उस्ताद को अपने पीछे लगाते हैं और उसके नक्शे कदम पर नहीं चलते, वो कभी सीख नहीं सकते। वक्त निकालना पड़ता है, अपने अंदर से बहुत सी चीजों को खत्म करके उस्ताद के हुजूर में झुकना पड़ता है, और उस्ताद है यीशु अल मसीह। हालेलुया। मेरे अजीजों, हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद की पैरवी करता है। हालेलुया। कलाम खुदा में कुछ यूं कलम बंद है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 19 बाब 21 आयत मुकद्दस से कुछ यूं कलम बंद है। और यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आखिर मेरे पीछे बोले। यीशु वक्त भी देता तेनू, यीशु मैं अपना आप भी तेनू देता, आए यीशु मैं सारा कुछ तेनू देता, लेकिन ये बटुआ मेरा है, मैं तेनू नहीं दे सकता। यीशु जी ऐसे जो ज्यादा पैसे नहीं, शायद पैसे ज्यादा को वैल्यू दे रहे हैं, जो देने वाला है उसको समझ ही नहीं पा रहे। वो कहता है, पहले ढूंढो मेरी बादशाही, तमाम चीजें तुम्हें जिन्हें देना है उन्होंने ही कह रहे ने भाई, नहीं नहीं ये तगड़े ने, पैसे तगड़े ने, मरे बंदे तगड़े ने। कायदे आदम की तस्वीर ने भी चल रही है, मरे आए जड़ा जिंदा है उसकी कदर नहीं है। कैसे हम उस्ताद की पैरवी करेंगे? आज उस्ताद भी डरते हैं किसी को 4 चीजें सिखाने को। जमीन पर बात कर, उस्ताद बेचारे मौका देंदे ने,
बेटा जी आयो अज तुसी दुआ करनी है। वो अगले दिन कहता उस्ताद तुसी बहु अज कलाम नहीं सुना। उस्ताद कहता मैं कितने जावां। मेरे अजीज तो याद रखिएगा यीशु ने कहा जो सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ उन्हें बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दुनिया भरी हुई है गुनाहगारां दी लभो एक पुटो ते गुनाहगार मिल जाता है। उस्ताद की नक्श कदम पर चलो लेकिन उसको क्रॉस ना करो। हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता है। नक्शे कदम पर चलने का मतलब है जो उस्ताद के नक्श है कदम के उनके ऊपर पाँव रख रहा है उन लात मार के आगे नहीं नाच रहे। ये बहुत अहम बात है जो कलाम खुदा यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। ताबेदारी, उस्ताद की ताबेदारी। हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद की ताबेदारी करता है और जो शागिर्द अपने उस्ताद की ताबेदारी करता है उस्ताद उसको इख्तियार दे देता है। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरे से सब कुछ ले लो, मेरा जुआ नर्म और मुलायम है, हिकमत मुझसे ले लो क्योंकि जो मसीह के हैं उनमें मसीह की हिकमत है। हालेलुया। लोग कहते सन ये शागिर्द कोई मुर्शियां फड़दा है, कोई गवारा, कोई की पता नहीं कितों इन्नियां बड़ी बड़ी गल्लां करते ने, इन्नियां हिकमत दी गल्लां। उनमें से एक बोलता है ये मसीह के साथ रहते हैं, मसीह के करीब रहने वाला, उसकी बातों को सुनने वाला, उससे सीखने वाला, उसकी पैरवी करने वाला, उसके नक्शे कदम पर चलने वाला अजीम बन जाता है। बुजुर्ग पौलुस की मानिद कहता है मेरी मानिद बनो जिस तरह मैं मसीह के मान। हकीकी शागिर्द ताबेदारी करता है, सीखता है, तवज्जो करता है और बहुत से लोगों को शागिर्द बनाने की कोशिश करता है। आज हम ऐसे खादम भी, हर बंदा इस दुनिया में जितना भी चर्चेस हैं कलीसिया पर बहुत से लोग गौर कर रहे हैं कलीसिया बनानी नहीं। मेरा मसीह कहता है शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाओ। वक्त कम है, हमें अपने इख्तियारात का नहीं पता। उसने हमें फर्जंद बना दिया है, उसने हमें शाही कायनों का फिरका बना दिया है। उसने जहाँ कहा है जाओ सब कौमों में मेरा शागिर्द बनाओ। और ये तभी मुमकिन है जब हम दिए से दिया जलाएंगे, जब हम चेन से चेन जोड़ेंगे, जब हम हर एक चीज को अपने से मुंसलिक हर एक रिश्तों को कनेक्ट करेंगे, तब मुमकिन है। अदरवाइज एक बंदा खिदमत नहीं कर सकता। जाओ सब कौमों को, खुदावन ने कहा जो मेरे खिलाफ नहीं वो मेरे साथ। जो कलाम को सुनता है उसकी जिंदगी में कलाम के बीज को बोएं, पानी को लगाएं ताकि वो दरख्त बने, उससे फल बने और वो फल और जिंदगियों में जाए ताकि लोग सैर हों। और जब वो आए तो दुल्हन तैयार हो, बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करे। हालेलुया। और नबी का शंख और आगे पॉइंट है हकीकी शागिर्द अपनी उस्ताद की तालीम पर कायम रहता है। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 8 बाब 31वीं आयत मुकद्दस लिखा है पस यीशु उन यहूदियों से ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो लोग भी वफादारी दिखाते हैं, ताबेदारी दिखाते हैं, आखिर तक बर्दाश्त करते हैं, शागिर्द बनने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। आप दुनियावी शागिर्द को देख लें, किसी ने मोटरसाइकिल का काम सीखना है, उस्ताद ने शायद 2 हफ्ते सिखा दे और 2 हफ्ते में साल लाएगा ताकि एदी वैल्यू बने। वो समझिए ना तानू, वो समझे उस्ताद की वैल्यू को, वो समझे उस हुनर की वैल्यू को। याद रखिएगा सोने को जब तक तपाया ना जाए वो कुंदन नहीं बनता, उसकी कीमत नहीं होती। और हीरे को जब तक तराशा ना जाए वो अनमोल नहीं होता।
इसलिए वो शागिर्द जो हालात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, टेंशनों के बावजूद और गुर्बत के बावजूद, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, अज़वाजी रिश्तों में कमजोरी के बावजूद ये नहीं कहता नहीं मैं अब दुआ नहीं करूंगी, दुआ नहीं होती, परेशानी नहीं, कलाम नहीं पढ़िया जाता, नहीं चर्च नहीं जाया जाता, बड़ी टेंशन, बीपी बढ़ा है, तो किस तरह हम अच्छे शागिर्द होते हुए कायम रह सकते हैं? कायम रहने वाला शागिर्द वो है जो आखिर तक बर्दाश्त करता है। कायम रहने वाला शागिर्द वो है जो जान देने तक वफादार रहता है। शागिर्द बनना है तो अपने पैरों को ठहराव में लाएं, अपने पाँव को मजबूती में लाएं। मसीह के शागिर्दों ने अपने गले कटवा दिए लेकिन कायम रहे, उल्टी सलीबें ले ली लेकिन कायम रहे, कड़ाओं में डाले गए लेकिन कायम रहे, एक कम 40 कोड़े 5 दफा कायम खाए लेकिन हकीकी शागिर्द हालातों का मुकाबला करता है, सीखता है, बढ़ता है और मसीह के पीछे चलता है। गीत था बड़ा खूबसूरत, हम बचपन में सुनते थे, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे। यस्सु मसीह के डर क्या था? यस्सु के होते डर क्यों रहे? बढ़ते रहे, चलते रहे। हालेलुया! हकीकी शागिर्द मसीह में बढ़ता जाता है, सीखता है और बहुत सा फल लाता है और लाने का वसीला बनता है। हालेलुया! और आगे लिखा है इफिसियों 5:1 में, बस फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। पॉइंट है हकीकी शागिर्द उस्ताद की मानद बनता है। हालेलुया! मेरे अजीजों, जो शागिर्द अपने उस्ताद की मानद बनने की कोशिश करता है, जो शागिर्द अपने उस्ताद के करीब रहता है, लगते जिगर बन के रहता है, आला खजाने हासिल कर लेता है, अनमोल मोती जिंदगी में ले लेता है, नायाब खजाने हासिल कर लेता है, जीते जी आसमां के सफर कर लेता है। किस तरह? सारे शागिर्द भाग गए, सारे भाग गए जब मसीह सलीब पर था। एक था जो इसके करीब रहा, क्या नाम था? यूहन्ना। लकब मिल गया आरिफ, सुल्तानुल आरफीन लकब, करीब रहा। मसीह ने कहा एक यूहन्ना, आज से ये तेरी माँ का लकब दे दिया, यानी कि अपने भाई होने का हक दे दिया। और क्या हुआ? यूहन्ना अरब पर वो मुकाशवात उतरे जो जिनकी बाबत लिखा जाता है यस्सु मसीह का मुकाशवा किसका था? यस्सु मसीह का। यस्सु ने अपनी जिंदगी का मुकाशवा, आने वाले वक्तों का मुकाशवा और आसमान की गहराइयों का मुकाशवा किसको दे दिया? यूहन्ना आरिफ को। क्यों? क्योंकि वो अपने उस्ताद के साथ खड़ा रहा। आज के दौर में उस्ताद जरा से परेशान हो जाए, बेचारा बीमारी च पै जाए, गुरबत च पै जाए, असी कहने वो ये चंगा उस्ताद है, आप ही मार रहे हैं, नहीं। सादत की मुसीबतें तो बहुत सी हैं, जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जान के तुमसे ये सलूक करता है। जो खुदा के ताबेदार होते हैं, मसीह ने सिखाया, जो खुदा के ताबेदार होते हैं उन पर लान तान भी होती है। जो खुदा के ताबेदार होते हैं वो क्राइसिस से गुजरते हैं। जो खुदा के ताबेदार होते हैं उनके तमस्कर उड़ाए जाते हैं। जो खुदा के ताबेदार होते हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, शायद ये जादूगर है, शायद ये विरदिया है, शायद ये क्या है। लेकिन खुशी मनाना, खुश होना जब आपको मसीह के नाम पर ये कहा जाए, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, और ना सिर्फ तसल्ली पाएंगे बल्कि आसमां के वारिस होंगे, उस बादशाही के वारिस होंगे जिसकी बाबत मेरे और आपके यस्सु मसीह ने कहा है। ये तभी मुमकिन है जब आप हकीकी ताबेदार शागिर्द बन जाएंगे। और वो जो हमारा बचाने वाला है वो 99 को छोड़कर एक के पीछे आता है। हालेलुया! वो अपने भेड़ों की हिफाजत करता है, वो अपने शागिर्दों की हिफाजत करता है, वो कभी गिरने नहीं देता, वो कभी उनको
भूखा नहीं मरने देता, वो सादक को कभी टुकड़े मांगने नहीं देता। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद भूखे हो सकते हैं, उसके तालिब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दो पॉइंट रह गया, तंग तो नहीं आ रहे, थक तो नहीं रहे। ये टीचिंग है शागिर्दियत की, और जब तक मैं पूरी ना दूं मेरे भी दिल में वो इकरार है कि यार मैं पूरी तालीम नहीं दे सकता। आई एम सॉरी अगर लेट हो गई। हकीकी शागिर्द अपने उस्ताद की मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 15वां बाब 8 आयत मुकद्दस में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो, और जब तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। ये याद रखिएगा, जब हम इस कलाम की ताबेदारी करेंगे, जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, इसके हुक्मों को मानेंगे, तब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। हम दायकिए भी दें, हम सब कुछ करें, लेकिन कलाम की ताबेदारी न करें तो उसकी मर्जी पूरी नहीं होती। मेरे मसीह ने कहा गत्समनी बाग में, हो सके तो ये प्याला मुझसे, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी लेकिन पूरी। असी आजकल कुछ और हो रहा है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पहले प्लान बना लिया, सारा कुछ कर लिया, मर्जी पूर्ति हो गई, बाद ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ, प्लान सारे हो गए ने, स्केड्यूल बन गए ने, फिर ਤੁਸੀਂ खादम ਨੂੰ कह रहे काम वो होते हैं जो सबसे पहले आप खुदा के हुजूर में ठहराएं, खुदावंद क्या मर्जी है तेरी मेरी जिंदगी में वो पूरी हो। हकीकी शागिर्द अपने तमाम कामों को, अपनी टेंशनों को, अपनी फिक्रों को, जो भी वो करना चाहता है, अपने उस्ताद के ताबे रख देता है। तब उस्ताद कहता है ये मेरी मर्जी है, जा तू कामयाब हुआ। हालेलुया। हकीकी शागिर्द दूसरे शागिर्दों को भी शागिर्द बनाने की कोशिश करता है। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 28वां बाब 19 से 20, 2-3 मिनट लूंगा बस, क्लोज करूंगा इसको। लिखा है मत्ती 28 बाब में, जाओ सब कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ, बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हकीकी शागिर्द होता है जो ताबेदार शागिर्द होता है, वो दूसरे शागिर्दों को शागिर्द बनाने की कोशिश करता है और बहुत सी जिंदगियां बचाने का वसीला बनता है। अमाल 18 बाब 23 में लिखा है, और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीब पर गलितिया के इलाका फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। ये बजुल पलूस की बाबत लिखा जा रहा है। बजुल पलूस की खिदमत ना सिर्फ गैर कौमों में थी, बल्कि वहां थी जहां हमारी रसाई नामुमकिन है। वो जहां से गुजरता हाली तालीम नहीं देता था, लेकिन वो कलाम खुदा फरमाता है जहां से वो गुजरता था बत्तीर शागिर्द बनाकर जाता था। क्यों अनमोल था?